चाल बढ़िया। उम्मीद है सब कुछ ठीक ठाक ही होगा। एलोन क्रैश कोर्स 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश को इम्प्रूव किस प्रकार करें इसके बारे में सीखेंगे। आज का हमारा क्वेश्चन कह रहा है हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर इंग्लिश। हम लोग इंग्लिश को इम्प्रूव किस प्रकार करेंगे, ये जो क्वेश्चन है 2019 में पूछा जा चुका है। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इंग्लिश को हम लोग इम्प्रूव करने के लिए कुछ स्टेप्स है, उसको फॉलो करना होता है। क्या लिखेंगे हम लोग? वी can improve our English. We can improve our English to do something. कुछ नियम के द्वारा या कुछ कार्य के द्वारा हम लोग इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसमें पहला नंबर कहता है do not be afraid. Do not be afraid to mistake do not be afraid to make a mistake. To make mistake. To make mistake. क्या कर रहा है? डू नॉट बी फेयर टू मेक मिस्टेक, मतलब गलती नहीं करे। बी कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट। बी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट रहे। दूसरा नंबर जो हमारा कहता है, दूसरा नंबर कहता है पुट योरसेल्फ, पुट yourself in an English speaking environment. environment क्या कर रहा है? पुट योर सेल्फ इन एन इंग्लिश स्पीकिंग इन्वायरमेंट। इंग्लिश स्पीकिंग इन्वायरमेंट में अपने आप को रखे। वेयर you can, where you can learn
learn positively. Where you can learn positively. अपने आप को क्या रखे, इंग्लिश की इन्वायरमेंट में रखे जहां पर कि हम लोग अच्छी तरह से सीख सके। इसे नोट करें। तीसरा नंबर हमारा कहता है डू प्रैक्टिस। डू प्रैक्टिस एवरी डे। Do practice every day। प्रत्येक दिन क्या करे, अभ्यास करे। और चौथा लास्ट हमारा कहता है, चौथा लास्ट क्या कहता है हमारा, चौथा लास्ट कहता है प्रोड्यूस। चौथा लास्ट का था हमारा प्रोड्यूस। प्रोड्यूस फॉर कोर। फॉर कोर स्किल्स। Produce for core skills, reading, writing, speaking, and listening। etc। क्या करा हमारा, तीसरा नंबर कह रहा है कि डू प्रैक्टिस एवरी डे, प्रत्येक दिन अभ्यास करे। चौथा नंबर कह रहा है प्रोड्यूस फोर कोर स्किल, फोर कोर स्किल प्रोड्यूस करे। रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। ये जो हमारा चार है कह रहा है कि इंग्लिश को इम्प्रूव करने का तरीका है, या इस चार को फॉलो करके हम लोग इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।